अगर आपको एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है तो इसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसका एक समाधान XP100 पेट्रोल बताया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए तो फिर XP100 जो है वो डलवा लो। XP100 पेट्रोल इंडियन ऑयल का प्रीमियर और एथेनॉल फ्री फ्यूल है और यही एकमात्र ऐसा फ्यूल है, पेट्रोल है, जिसमें कि आप एक बूंद भी ये पाएंगे कि एथेनॉल नहीं है, एथेनॉल फ्री है ये। XP100 मुख्य रूप से सुपरकार, लग्जरी सेडान और सुपरबाइक जैसी जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां होती हैं उनके लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप इसे अपनी गाड़ी में भी डलवा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन XP100 पेट्रोल की कीमत अगर आप वो सुनेंगे तो शायद आप इस सुझाव को कूड़े में डाल देंगे, क्योंकि ये एथेनॉल वाले पेट्रोल से बहुत ज्यादा महंगा है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और आप एथेनॉल वाला पेट्रोल लेते हैं तो जो कि आपको 102 रुपए का पड़ता है, लेकिन XP100 की अगर बात की जाए तो वो 167 रुपए 35 पैसे का है। इतना महंगा पेट्रोल होने की वजह से ही ये फ्यूल जो है इंडियन ऑयल के हर पंप पर भी आसानी से नहीं मिलता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने एथेनॉल को इतना महंगा विकल्प दिया है कि लोगों को कहीं ना कहीं मजबूरी में एथेनॉल वाला पेट्रोल ही डलवाना होगा। अगर कुछ लोग, चुनिंदा लोग अपनी जेब पर भार डाल भी दें और लेना चाहें तो ही ले सकते हैं, लेकिन हर कोई अपनी जेब पर इतना भार नहीं डाल पाएगा। यानी कि उपलब्धता की दिक्कत आप देखिए कि है। सोशल मीडिया पर इस तरह की दावे चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 0.5% पंप पर ही XP100 फ्यूल जो है वो मौजूदा है और कार देखो के मुताबिक भारत में जो बाकी प्रीमियम फ्यूल है उनमें सब में एथेनॉल मिक्स हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर 95, भारत पेट्रोलियम का स्पीड 97 और शेल का V पावर, यानी ले देकर बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल तो नहीं है और जो है वो महंगा है, साथ ही वो मिलना भी मुश्किल है। लेकिन अब एथेनॉल वाले पेट्रोल के दाम पर जंग छिड़ गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार एथेनॉल पर अड़ गई है तो कम से कम एथेनॉल वाले पेट्रोल के कुछ दाम ही कम कर दे। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल वो ये कह रहे हैं कि एथेनॉल वाला पेट्रोल तो 70 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? E20 वाले पेट्रोल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपए में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। $70 पर बैरल जो आज की कच्चे तेल की कीमत है, उसको अगर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कच्चे तेल की कीमत को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, OMC मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपए पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपए पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज ले लिया मैंने, वैट 25% 16 रुपए पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपए पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपए तक आना चाहिए, E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपए में मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से ही आज पेट्रोल सस्ता मिल रहा है और अगर ऐसा ना होता तो ये फिर और भी महंगा मिलता। सरकार कह रही है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से देश को फायदा हो रहा है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि अगर एथेनॉल मिश्रण नहीं होता तो फिर भारत को 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे की तेल की आवश्यकता और पड़ती। इस कार्यक्रम में 1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है और इससे 1.60 लाख करोड़ के किसानों की अतिरिक्त आय भी हुई है। E20 को लेकर यह कहा जा रहा है एथेनॉल वाले पेट्रोलियम में मिलाया जाने वाला ईंधन नहीं है और यह भारत की ऊर्जा
सुरक्षा का एक कवच है, किसानों की समृद्धि का माध्यम है और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें किसानों की बढ़ती आय और विदेशी मुद्रा की बचत और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता से आखिरकार क्या परेशानी है। यानी आप देखिए कि मोदी सरकार के मंत्री ने इस पूरी बहस को अलग दिशा में ही मोड़ दिया। दूसरी तरफ जो लोग परेशान हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि मंत्री जी के तर्क पर पत्रकार अजित भारती देखिए वो ये कह रहे हैं कि यदि भारत की सड़कें सही होती और ट्रैफिक जाम में फ्यूल बर्बाद ही नहीं होता तो फिर प्रति वर्ष 34 से 35 बिलियन लीटर तेल जो है वो बचता। यानी सरकार 420 लाख मीट्रिक टन का कच्चा तेल बचा पाती। अर्ध सत्य बेचना बंद करो मंत्री जी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी का एक पुराना बयान है जो कि जमकर वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 15 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 15 रुपए लीटर। नितिन गडकरी ने हाल ही में फिर एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आज भले ही आप 120 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं लेकिन आगे ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और ये कम से कम 30 रुपए में होगा। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब 2003 से लेकर 2022 तक देश 0 से लेकर 10% एथेनॉल मिक्स करने की तरफ बढ़ा तो फिर अचानक से 10 से 20 आने में 3 ही साल क्यों कर दिए गए, जबकि E20 का टारगेट तो साल 2030 तक था, उसे 2025 में ही जरूरी कर दिया गया।